जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। आखिर रासायनिक अभिक्रिया हम कहते किसको हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा समझिए, अगर एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, आपस में क्रिया करके, आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू से, जैसे मान लीजिए कोई पेपर है। ठीक है, ये पेपर अभी पूरा ओपन है, ये पेपर अभी पूरा ओपन है यानी खुला हुआ है। जब इसको हम मचोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पेपर सिकुड़ गया। पहले क्या था, खुला हुआ था, अभी क्या है, सिकुड़ गया है। तो देखिए, नया पदार्थ नहीं बना है, पहले ये पेपर था, अभी भी क्या है, पेपर ही है, नया पदार्थ नहीं बना है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इस पेपर को हम जला देंगे, इस पेपर को हम यदि जला देंगे तो यहाँ से नया पदार्थ बनेगा, तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट कि अगर नया पदार्थ बनेगा तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे और नया पदार्थ नहीं बनेगा तो उसे रासायनिक अभिक्रिया हम नहीं कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया किया तो बना दिया जल। इन दोनों से काफ़ी डिफरेंट है जल, है ना, तो नया पदार्थ यहाँ बन गया तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, लोहे में जंग लगना, देखिए जब लोहा रहता है नया तो काफ़ी चमकदार होता है, काफ़ी चमकता है ना। लेकिन जब अधिक समय तक लोहा वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में रहेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर एक जंग बन जाएगा, जंग लग जाएगा, तो जंग जो है नया पदार्थ बन गया, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और आगे देखिए, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। देखिए, जब रहता है दूध तो उसका स्वाद गंध होता है अलग, लेकिन जब बन जाता है दही तो दही का स्वाद गंध सब कुछ डिफरेंट हो जाता है दूध के तुलना में, तो नया पदार्थ बन गया, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भोजन का बनना। जब भोजन बनता है तो उसका भी स्वाद गंध सब कुछ जाता है बदल, इसलिए उसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए मोम का जलना। देखिए, मोम का जलना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन बोलेगा मोम का पिघलना तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, कि जब मोम जलेगा तो वहाँ से नया पदार्थ बनेगा, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया हम कहेंगे। ठीक है, कपूर का जलना, अगर कपूर जलेगा तो वहाँ से नया पदार्थ बनेगा, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो आखिर अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के समय बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के समय जो पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहेंगे। जैसे समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके बना दिए H2O। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिए, इसे हम बोलेंगे अभिकारक, इसे हम बोलेंगे अभिकारक। और H2O बना है तो इसे हम बोलेंगे उत्पाद, इसे हम बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के समय जो पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लिए सस्पेन जिसमें चाय बनता है, उसमें डाल दिए पानी, चीनी, चाय पत्ती, तो पानी, चीनी, चाय पत्ती क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब बनेगा क्या, चाय बनेगा, तो चाय क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, याद रहेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के समय जो पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसके अगल बगल हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पदार्थ का अवस्था चेंज हो सकता है। अगर कोई ठोस में रहेगा तो लिक्विड बन सकता है, अगर कोई लिक्विड में है तो गैस बन सकता है, मतलब इस तरह का परिवर्तन वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड में है तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो तापमान क्या होगा, बढ़ सकता है, तापमान घट भी सकता है, मतलब इस तरह का परिवर्तन वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के समय
रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और कोई पदार्थ मान लें पीला है तो लाल हो सकता है, कोई लाल है तो पीला हो सकता है, इस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। गैस निकल सकता है, और रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो वहाँ पर क्या गैस भी निकल सकता है, ठीक है। ध्वनि निकल सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के समय साउंड भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। फिर प्रकाश निकल सकता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ से लाइट भी निकल सकता है, प्रकाश निकल सकता है, ये सब घटना हमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट में अवक्षेप बन सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के समय वैसा पदार्थ बन जाएगा जो जल में घुलेगा ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय अवक्षेप भी बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। आखिर रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं? तो देखिए, अभिकारक तथा उत्पाद को शब्द या संकेत के रूप में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद को शब्द के रूप में लिख दीजिए, या तो फिर उसको संकेत के रूप में लिख दीजिए, उसे ही क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, जल। तो ये क्या है, ये जो है अभिकारक है, ये है उत्पाद। तो अभिकारक को लिख दिए हैं शब्द के रूप में, उत्पाद को लिख दिए हैं शब्द के रूप में, इसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ये शब्द के रूप में है तो इसे बोलेंगे शब्द समीकरण। अब इसी को लिख दिए संकेत के रूप में। तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, ऑक्सीजन का संकेत होता है O2 और जल का होता है H2O। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना सीखेंगे आगे, ठीक है। तो सिंपल है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो बनता है उसे उत्पाद। तो वही अभिकारक को और उत्पाद को लिख दीजिए शब्द के रूप में, या तो फिर लिख दीजिए संकेत के रूप में, उसे ही क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण।